नमस्कार दोस्तों, आसमान में आपको एक वाइट पट्टी जैसी दिखाई पड़ रही होगी जो कि लगातार आगे बढ़ रही होगी। सिंपली ये हार्प टेक्नोलॉजी है जिससे कि आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है। तो इस टॉपिक पर चर्चा की जाएगी और अरावली पर्वतमाला को जो ख़त्म करने की नई नीति लॉन्च की गई है इल्यूमिनाटी ग्रुप द्वारा या फिर सरकार द्वारा, उस विषय पर भी चर्चा की जाएगी कि अगर इल्यूमिनाटी ग्रुप ने अरावली पर्वतमाला को ख़त्म कर दिया तो कैसे उसके बाद उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा खतरा होने वाला है और क्यों ये इल्यूमिनाटी ग्रुप प्राकृतिक संसाधनों को उजाड़ने में लगा हुआ है, जंगलों को काटने में लगा हुआ है या फिर पहाड़ों को ध्वस्त करने में लगा हुआ है। इस विषय पर भी मैं इसमें स्पष्ट रूप से चर्चा करना चाहूँगा। तो अब वीडियो में आगे चलते हैं। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि आसमान में आपको एक बादलनुमा लकीर दिखाई पड़ रही होगी। सिंपली ये एक रॉकेट जैसा होता है या फिर ये एक हवाई जहाज़ जैसा होता है जिससे कि आसमान में केमिकल डाला जाता है, उससे थोड़ी रिएक्शन के बाद में बारिश आती है। या फिर मैं ये कहूँ कि और भी बहुत कुछ किया जा सकता है आसमान में केमिकल डाल करके। और ये जो टेक्नोलॉजी है बारिश कराने वाली आर्टिफिशियल, ये हमारी आज़ादी से भी पहले अमेरिका इस्तेमाल करता आया है। मतलब ये टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। जैसा कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बोलता आया हूँ कि आम इंसानों को असलियत से हमेशा दूर रखा जाता है। उनको आर्टिफिशियल बारिश से, भूकंपों से या फिर किसी भी तरह के मौसम परिवर्तन करने की टेक्नोलॉजी से उन्हें दूर ही रखा जाता है। लेकिन ये बहुत कुछ अब इंसानों के हाथ में हो चुका है। तो जहाँ चाहे वो बारिश करवा सकते हैं, जहाँ चाहे वो भूकंप करवा सकते हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन आज से पहले जब भी हमको आसमान में वाइट पट्टी जैसी दिखाई पड़ रही होती है तो हम उसको ऐसे ही बस इग्नोर कर देते हैं कि होगा ये कोई जहाज़ का धुआं निकल रहा होगा या ऐसे ही कुछ। वैसे आपको पता है कि अगर बारिश आती है तो बहुत तरीके का सामान बिकता है और इल्यूमिनाटी ग्रुप ने इस पृथ्वी लोक में जो जो चीज़ें हैं, भले ही वो आसमान हो या फिर पृथ्वी हो, पानी हो या अग्नि हो, उन सब में उसने बिजनेस बनाया हुआ है। तो मौसम को भी नहीं छोड़ा गया है। तो इस वजह से इल्यूमिनाटी ग्रुप सक्रिय रहता है और आम इंसानों को पता भी नहीं लगता है। अब बात करते हैं कि जो आपने न्यूज़ सुनी होगी कि अरावली पर्वतमाला को लगभग 70 या फिर 90% ख़त्म करने की बात चल रही है। वो क्यों चल रही है और आम जनता इसमें क्या कर सकती है, या फिर अगर अरावली पर्वतमाला को सच में ही ख़त्म कर दिया जाता है तो क्या होगा और कौन लोग हैं जो ये सब करवाना चाहते हैं, इसके पीछे मकसद क्या होता है, मैं आपको सीधी और सरल भाषा में बताऊं तो मकसद एक ही होता है इल्यूमिनाटी ग्रुप का, बिजनेस करा जाए, कुछ भी हो जाए, बिजनेस करना बंद नहीं करना है। आपने देखा होगा आजकल ज़बरदस्ती के रोड बना दिए जाते हैं, ज़बरदस्ती के पुल बना दिए जाते हैं, ज़बरदस्ती की ट्रेन बिछा दी जाती है, ज़बरदस्ती की सुरंग बना दी जाती है, आम जनता की सुनी ही नहीं जाती है। तो ये इल्यूमिनाटी ग्रुप करते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि व्यापार किया जाए और उनके जो झोले हैं या फिर उनके जो बैंक हैं, स्विस बैंक वगैरह, वो भरे जाएं। तो ये हर हाल में, हर कंडीशन में व्यापार करना चाहते हैं। तो अभी तक इन्होंने जितना भी प्राकृतिक संसाधन थे उनका तो इन्होंने चीर फाड़ कर ही दिया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर रोड बहुत जल्दी टूटेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी, पुल टूटेंगे नहीं और बांध अगर टूटेंगे नहीं तो फिर दोबारा से तो रोड बनने का काम मिलेगा नहीं इन लोगों को। तो ये रोडें भी जानबूझकर कच्ची बनाई जाती हैं जो कि 5 साल के भीतर ही ख़राब हो जाती हैं। पुल भी एक आध टूटने वाले बनाए जाते हैं ताकि दोबारा से इनको काम मिले। आपको पता है जो काम इनको मिलता है वो सारा पैसा जनता का होता है, उसका शोषण करके ही ये सब काम करता है इल्यूमिनाटी ग्रुप जो होता है। जैसा कि आपको पता होगा किसान को 10 रुपये किलो अनाज बेचता है वो, और उस 10 रुपये किलो अनाज को
150 रुपये किलो तक बेचा जाता है व्यापारियों के हाथ जब वो पड़ जाता है तो किसान को भी कुछ नसीब नहीं होता है। नसीब सिर्फ इनको ही होता है, इल्यूमिनाटी ग्रुप वालों को, और ये राजनीतिक तत्व भी इनमें शामिल रहते हैं। तो जानबूझ करके रोडें तोड़ी जाती हैं या फिर ख़राब बनाई जाती हैं ताकि वो बहुत जल्दी टूट जाएं। हर चीज़ ऐसा ही बनाया जाता है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आम जनता कितना सफ़र करेगी, उन्हें तो बस टाइम टू टाइम काम मिलते रहना चाहिए। तो ठीक इसी तरह से अब जो बहुत काम बन चुके हैं, बहुत जगह रोडें वगैरह बन चुकी हैं, पुल वगैरह बन चुके हैं, तो इल्यूमिनाटी ग्रुप को पता है कि अब जो उनके पास बड़ा काम आएगा वो तब आएगा जब कोई बहुत बड़ी त्रासदी आएगी। ठीक, त्रासदी कब आएगी? जब अरावली पर्वत को ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको नहीं पता है कि अरावली पर्वत जो है वो एक तरह से स्पीड ब्रेकर का काम करता है। मतलब जो मानसून आता है या फिर जो धूल आती है मरुस्थलों की, रेगिस्तान की, अरावली पर्वत में वो अटक जाती है। लेकिन अगर अरावली पर्वत ख़त्म कर दिए जाएं, मतलब नष्ट कर दिए जाएं, बिल्कुल समतल बना दिया जाए उनको, तो फिर जो धूल आएगी मरुस्थल की वो सीधे सीधे कहाँ जाती है? हिमालय पहुंच जाएगी। और अगर हिमालय पर्वत में जाने लग गई तो सीधी सी बात है, हिमालय पर्वत पिघल जाएगा। और अगर वो पर्वत पिघल गया तो आपको नहीं पता है कि कौन सी वाली त्रासदी को लाने के लिए यहाँ पर मास्टर प्लान तैयार किया गया है। और त्रासदी आएगी तो जाकर ही इनको काम मिलेगा। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आम जनता क्या सफ़र करेगी, इनको तो काम मिलेगा। और सब तो मरेंगे नहीं, कुछ तो बच ही जाएंगे, और इनको ही काम पे लगा के ये फिर से काम करेंगे, फिर से क्रेन चलाएंगे। रहने को तो ये जो भी इल्यूमिनाटी ग्रुप वाले होते हैं ये सेफ प्लेस में रहते हैं, आम जनता तो वहीं की वहीं होती है। तो कुछ इस तरह से प्लान किया गया है कि बड़ी त्रासदी आएगी तो फिर बहुत कुछ टूटेगा फूटेगा, और उसकी आड़ में फिर दोबारा से बनाया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, मतलब इनको काम मिलेगा। अरावली पर्वतमाला अगर सरकार के द्वारा, इल्यूमिनाटी ग्रुप द्वारा अगर ख़त्म कर दी जाती है तो सिंपली जो धूल होती है, जो धूल का मरुस्थल होता है, मानसून होता है, वो सीधे सीधे हिमालय से टकराने वाला है। और वहाँ से अगर वो टकराया तो सीधी सी बात है, अभी तक तो अरावली पर्वतमाला एक तरह के स्पीड ब्रेकर का काम करती थी, लेकिन वो ही नहीं होगा तो फिर सीधे सीधे उत्तराखंड के पहाड़ों पे वो टकराने वाला है। और उसके बाद फिर आपको पता ही है कि हिमालय की बर्फ़ अगर पिघल गई, जो कि पिघलना शुरू भी हो गई है, और अगर अब वो पिघल गई ना तो फिर किस हद की त्रासदी आएगी वो आप समझ नहीं सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यही एक वजह है कि ये जो इल्यूमिनाटी ग्रुप है ये कुछ इस तरह के कृत्य करने का प्लान बना रहे हैं। और सबसे ज़्यादा उत्तराखंड को होने वाला है। अरावली पर्वतमाला को अगर कुछ भी हुआ तो ये वक्तव्य आपने कहीं और भी शायद सुना होगा, और ये सच भी है। मतलब साइंटिफिक दृष्टि से ये वक्तव्य सच होने वाला है। अगर अरावली पर्वतमाला को छेड़ा गया तो उत्तराखंड में बहुत भयंकर तबाही आने वाली है, क्योंकि मानसून वहीं टकराएगा। यहाँ से जो स्पीड ब्रेकर का काम पर्वतमाला करती थी अरावली वाली, वो तो होगा नहीं, उसके बाद सब वहीं टकराने वाला है। और अगर मैं अपने आध्यात्मिक अनुभवों की बात करूं तो मैंने उत्तराखंड की कुछ नदियों में, जहां पर मेरा जाना भी होता था, वहां पर बहुत ही भयंकर प्रलयकारी पानी देखा था। और 4-5 बार मुझे वो दृश्य दिखाया गया था। मुझे नहीं पता ये कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है, लेकिन आने वाले समय में बहुत भयंकर त्रासदी आ सकती है। और सबसे ज़्यादा खतरा उत्तराखंड को ही होने वाला है, क्योंकि जो हिमालय है वो सबसे करीब उत्तराखंड के ही है। और वैसे भी उत्तराखंड में भी भरपूर मात्रा में खुदाई चल रही है, चीर फाड़ वहाँ पर भी चल ही रही है, पहाड़ों के साथ में या फिर प्राकृतिक संसाधनों के साथ में। और इनके जिम्मेदार ये इल्यूमिनाटी ग्रुप वाले हैं, जिन्हें कि सिर्फ काम चाहिए। ये लोग बीमार ही होते हैं, इन लोगों को बीमार होता है काम करने का। इनको काम बड़ा नहीं दिखाई पड़ा तो इन्होंने सोचा बड़ा काम तब मिलेगा जब ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो अरावली पर्वतमाला को ही ये ख़त्म करना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने मेरे पुराने वीडियोज़ में देखा होगा, मैं एक टूटे पहाड़ के इर्द गिर्द वीडियोज़ बनाता था या फिर शॉर्ट बनाता था, जहाँ पर कि बंदर वगैरह होते थे। वो पहाड़ हमेशा बरसात में गिर जाया करता था। तो मैंने जब वो गिरता था तो उसको रास्ते को ठीक करने के लिए बहुत सारी JCB वाले आते थे या फिर जो ट्रक डंपर वाले आते थे, वहाँ से वो मलबा वलबा हटाने के लिए। तो वो पता है क्या बात करते थे? वो ये बात करते थे कि ये पहाड़ गिरते रहना चाहिए, गिरते रहेगा तो हम ऐसे ही कमा कमा के कार खरीद लेंगे। ऐसा तो वहाँ पर जो काम कर रहे होते थे वो कहते थे। तो आप सीधा समझ जाओ, त्रासदी आते रहेगी तो उनको काम मिलता रहेगा।
तो अगर एक छोटा सा ट्रक चालक या फिर उसका मालिक अगर ये बात कर सकता है कि ये पहाड़ गिरता रहेगा तो मेरे को काम मिलता रहेगा, मैं ऐसे ही कार खरीद लूँगा, तो फिर ये बड़े वाले जो होते हैं ना व्यापारी, ये क्या नहीं सोचते होंगे? ये तो ये सोचेंगे ही ना कि अरावली पर्वतमाला को अगर ये गिर नहीं रहा है तो हम खुद ही इसको उड़ा देते हैं कुछ किसी भी तरह का विस्फोट करके, और उसके बाद काम चलता रहेगा, हम ऐसे ही बहुत सारी कारें खरीदते रहेंगे। ऐसा ही कुछ आप समझ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।